बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। यहाँ और जिले में गन्ना समिति केंद्र बदलने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हरिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक अजय सिंह गन्ना तौल केंद्र को मंझारिया, जी हाँ, मंझरिया से विष्णुदासपुर करने का निर्णय पर भड़क गए हैं। आपको बता दें, जहां बताया जा रहा है कि साल 2005 में मंझरिया में ही गन्ना तौल का कार्य हो रहा था, लेकिन इस वर्ष 2025 में अचानक समिति ने केंद्र को बदलकर विष्णुदासपुर अटैच कर दिया है, जिससे किसान नाराज थे। बता दें आपको, विधायक अजय सिंह जब इस फैसले की जानकारी पर पहुंचे तो उन्होंने समिति सचिव को तुरंत सस्पेंड करने की बात कही है और पूरे मामले को गंभीर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस बारे में, जी हां, बात कर इस निर्णय को वापस लेने की मांग रखी है। गन्ना किसान के विरोध और विधायक के कड़े रुख के चलते समिति को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। आखिरकार गन्ना तौल केंद्र फिर से मंझरिया में ही स्थापित कर दिया गया है, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। बस्ती से दिलीप पांडे की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। जिले में समधा विशिष्ट एम्पीरियल के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जी हां, सड़क हादसा सामने आया है, जहां जानकारी के अनुसार सिग्मा स्कैनिंग सेंटर में कार्यरत कार चालक राम बाबू अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। इस दौरान उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क के बीच बने डिवाइडर से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और कार में बैठे चालकों को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य करते हुए घायल राम बाबू को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजह से तेज रफ्तार वाहन नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। कौशाम्बी से जिंगम रिजवी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, पुलिस और बदमाशों के बीच बड़े स्तर पर मुठभेड़ की खबर सामने आई है। एटीएम से धोखाधड़ी और चोरी की घटनाओं में वांछित 20,000 रुपए के इनामी बदमाश अफरोज का कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम के साथ आमना सामना हो गया है। मुठभेड़ वालीपुरा नहर के पास वाहन चेकिंग के दौरान हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को देखकर बदमाशों ने फरार होने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसके दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश अफरोज घायल हो गया है। मौके से पुलिस ने अवैध असला, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की है। घायल आरोपी को पुलिस की निगरानी में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद कई मामलों का खुलासा होने की संभावना है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। कोतवाली नगर क्षेत्र के वलीपुरा एरिया में पुलिस की संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्कूटी आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया तो उसने अपनी स्कूटी उल्टी दिशा में भगा के वलीपुरा नहर की तरफ मोड़ दी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो वह व्यक्ति स्कूटी छोड़कर भागने लग गया और उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में वो व्यक्ति घायल हो गया। उस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अफरोज आलम पुत्र नौशाद आलम निवासी गाजियाबाद बताया। अफरोज पर कोतवाली नगर के एटीएम फ्रॉड और चोरी के मामले में 20,000 रुपये का इनाम है। इस पे कुल 8 मुकदमे हैं। और खबर की बात करें, मधु ठाकुर एक प्रसिद्ध और भजन गायिका है। जी हाँ, प्रसिद्ध भजन गायिका है, जिन्हें ब्रिज की मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है। वह सनातन धर्म और हिंदू धर्म की कट्टर समर्थक है और देश के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम के लिए प्रतिबद्ध है, प्रसिद्ध है। मधु ठाकुर ने अपने जीवन में ये प्रण किया है कि वे देश और धर्म के लिए सदैव समर्पित रहेंगी। उनके भजनों की बात करें, जी हाँ, उनके भजनों में देशभक्ति, आध्यात्मिक भावना का अद्वितीय मिश्रण मिलता है, जो सुनने वालों के मन और आत्मा को छू जाता है। उनकी गायकी केवल संगीत नहीं, बल्कि लोगों को एकजुट करने और प्रेरित करने के माध्यम बन जाती है। मधु ठाकुर की आवाज में ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी सभा का या आयोजन में सभी को भाव विभोर कर देती है। उनकी भजन समाज में धर्म, जी हाँ, संस्कृति और देशभक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन चुके हैं। उनका संगीत लोगों के हृदय में लंबे समय तक गूंजता रहता है। मथुरा से अरुण कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों की बात करें तो आगे खबर आ रही है, जहां राधाकुंड बाईपास पर एक भयानक हादसा हुआ है, जिसमें 3 युवक की मृत्यु हो गई है। मृतकों की पहचान अंकुश, प्रवीण और कन्हैया के रूप में हुई है। तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर राधाकुंड में एक सगाई समारोह में शामिल होने आए थे। बता दें, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवकों के शराब के नशे में होने की संभावनाएं जताई जा रही है और अंधेरे में नाले का पता न चलने के कारण उसमें गिर गए। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से शवों को नाले से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें आपको, गोवर्धन थाना प्रभारी रवि त्यागी ने बताया
बताया है कि यह हादसा रात के समय हुआ और परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के लिए खुशियों का माहौल शोक में बदल गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हादसे के असली कारणों की पुष्टि की जाएगी। मथुरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट। सर, ये राधाकुंड का मामला आया, क्या कुछ मामला था? अभी हमारे पास एक एक्सीडेंटल केस आया है जिसमें कन्हैया सन ऑफ अमीरचंद, दूसरा है अंकुश सन ऑफ राजवीर और तीसरा है प्रवीण सन ऑफ प्रेमचंद। ये लगभग 28 से 32 साल के लगभग एज के हैं और एक प्रवीण जो है लगभग 20-22 साल का लड़का है। तो इनकी कंडीशन देखने से ये पता चल रहा था ये कहीं ना कहीं पानी में गिरे हैं, क्योंकि कीचड़ वगैरह पूरा लगी हुई थी इनके बॉडी पे और दो के बहुत ज़्यादा इंजरी थी। उस वजह से डेथ तो तीनों की हो गई है। हमारे पास जो आए थे मृत अवस्था में ही आए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब ये कहीं ना कहीं इंजरी के बाद कहीं पानी में भी डूबने से मृत्यु हो सकती है। थैंक यू। राधाकुंड में एक हादसा हुआ, क्या कुछ मामला, क्या घटना घटी है? ये सूचना मिली थी 112 पे कि एक मोटरसाइकिल राधाकुंड जो वो है नाला, उसमें जो है गिर गई है। इस सूचना पर मैं थाना प्रभारी मैं फोर्स के मौके पर आए। यहाँ आके जानकारी हुई कि मासूम नगर से एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के यहाँ लगन सगाई में सम्मिलित होने के लिए आए थे और उनकी मोटरसाइकिल इसमें गिर गई। हमारे आने से पूर्व भी लोगों ने जो है काफ़ी मेहनत करके उन तीनों को बाहर निकाल लिया था। उन तीनों को यहाँ से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। जनपद पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से चोरी, स्नैचिंग और खोए हुए 83 मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामी को सौंप दिए गए हैं। जी हां, 83 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया है और स्वामियों को, जी हां, उनके मालिकों को सौंप दिए गए। बरामद मोबाइलों की कीमत जो है लगभग 20 लाख रुपए की बताई गई है। सोमवार को मछनपुर पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और पीड़ितों को फोन उनके वापस लौटाए हैं। SP राजेश कुमार ने बताया है कि CEIR पोर्टल की सहायता से देश में कहीं भी खोया या चोरी हुआ मोबाइल ट्रैक किया जा सकता है। थानों की तकनीकी टीमों ने सर्विलांस TNS, जी हां, डेटा, साथ ही साथ आपको बता दें मैनुअल इनपुट के जरिए विस्तृत विश्लेषण कर मोबाइल रिकवर किए हैं। मोबाइल बरामद करने के सराय, अकिल, साथ ही साथ कड़ाधाम और कोखराज थानों का क्रमश प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान मिला है। बता दें इन थानों के पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि तकनीकी आधारित जांच को प्राथमिकता दी जा रही है और हर शिकायत पर संवेदनशील कार्रवाई की जा रही। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की स्पेशल रिपोर्ट। CIR पोर्टल पे जो मोबाइल गुम होने की शिकायतें दर्ज होती है, चाहे वो चोरी की हो, चाहे स्नैचिंग हो, चाहे कहीं खो गया हो, उसमें कौशाम्बी पुलिस ने बढ़िया रिकवरी की है उन मोबाइल्स की। उसमें अभी देखेंगे माह नवंबर में कुल 83 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, जिनकी कीमत अगर आकी जाए तो 20 लाख रुपए होती है। लगातार हमारी जो CCTNS की टीम है, जो थानों में हमारी इसके लिए टीम बनी हुई है CIR पोर्टल पर काम करने के लिए, लगातार अच्छा काम कर रही हैं। माह अक्टूबर में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर जनपद कौशाम्बी की रिकवरी थी। उसी तरह माह नवंबर में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रिकवरी है। लगातार अच्छा काम कर रही है। और आज जिनके मोबाइल गायब हुए थे, जिन्होंने CIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी, उन धारकों को भी, वास्तविक धारकों को भी बुलाया गया। उनके मोबाइल उनको सुपुर्द किया जा रहा है और उनसे अभी मेरी बातचीत की गई तो उनको बड़ा खुशी है और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उनका मोबाइल मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो प्रतिभाओं का सम्मान, जी हां, स्वदेश विकास ट्रस्ट लखनऊ के सहयोग से शिव शंकरी धाम, साथ ही केलहट में लीगल क्लिनिक का शुभारंभ और संस्था का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा और जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथियों में गरिमा सिंह, विकास सिंह, पल्लवी सिंह और समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक RK पटेल भी उपस्थित रहे हैं। संस्था की सचिव दीपा सिंह ने बताया है कि वर्तमान में संस्था द्वारा 1600 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। साथ ही ये संस्था रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिविर, कानूनी सहायता, प्रौढ़ शिक्षा, नशा मुक्ति और गंगा सफाई जैसे क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं पहाड़ा याद करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों और समाज में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट।
ट्रस्ट है जो कि मिर्ज़ापुर जनपद में इतना पुनीत काम कर रहा है और ये गरीब बच्चों के लिए जो विद्यालय चला रहा है गाँव में, और इसकी जो सचिव हैं श्रीमती दीपा सिंह जी, वो हमारे न्यायिक अधिकारी की श्रीमती धर्मपत्नी है। और देखिए कैसे अपने जन्मभूमि के लिए, अपने ज़िले के लिए कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। ये लगभग 2000 बच्चों को ये निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके तत्वाधान में मैंने सोचा कि इनका जो है वो विधिक शिक्षा के रूप में भी इनसे कुछ कार्य लिया जाए, क्योंकि इन लोगों का गांव में 50 गाँव में करीब ये काम कर रहे हैं। तो हमने पिछली बार जैसे एक गांव में जो देश का पहला गांव था जिसमें हमने विधिक सेवा केंद्र खोला था, वैसे ही आज मैंने एक आपके ट्रस्ट के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसका क्या उद्देश्य रहा है? बेसिकली स्वदेश विकास ट्रस्ट की तरफ से जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं तो उसके संबंधित कार्यक्रम था। यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल की गई है जिसमें करीब 1600 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा विभिन्न जगहों पर आपके द्वारा प्रदान की जाती है और इस ट्रस्ट के द्वारा भी 200 के करीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग का कार्य किया जाता है। तो समाज के लोग अगर मिल कर के एकजुट होकर के कुछ अच्छा कार्य करते हैं निश्चित तौर पर उससे अन्य लोग भी अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और समाज में जब एक हाथ से दूसरा हाथ जड़ता है तो जो बदलाव की स्थिति बनती है और अच्छे प्रयोग होते हैं तो वो निश्चित तौर पर प्रशंसा का पात्र है और इसी से संबंधित कार्यक्रम में प्रतिभागी हैं। सर, निश्चित रूप से ये एक पुनीत कार्य चल रहा है। ऐसे अवसर पे जनपद वासियों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जनपद वासियों से अनुरोध है कि जब भी किसी के जिले के नानपारा रेंज क्षेत्र में कई दिनों से दहशत फैला रहे तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया है। शिवपुर विकासखंड के ग्राम बल्दूपुरवा में लगाए गए पिंजरे में बीती रात लगभग 9 बजे तेंदुआ फंस गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बता दें आपको, जहां पर तेंदुआ फंसने के बाद पिछले कई दिनों से बल्दूपुरवा, बाजपुरवा और पिपरिया क्षेत्र में घूम रहा था। 5 दिसंबर को इस तेंदुए ने 10 वर्षीय बच्चे पर हमला करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद वन विभाग ने सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया और गन्ने के खेत के पास पिंजरा लगाया गया है। 7 दिसंबर की रात तेंदुआ पिंजरे में बंधी बकरी का शिकार करने घुसा और कैद हो गया। बता दें आपको, जहां पर 8 दिसंबर को पशु चिकित्सक द्वारा उसकी जांच की गई है, जिसमें वह लगभग 3 से 4 वर्ष का नर और पूरी तरह स्वस्थ पाया गया है। अनुमति मिलने के बाद तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ बता दें, विभाग ने ग्रामीण से सतर्क रहने और किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील भी की है। बहराइच से महराज अहमद की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद।